कि तेरा नाम है साचा, मन मेरी आने पाचा, बस नाम तेरा रोशन भाई को धन्यवाद देना चाहूँगा जिन्होंने मुझे इस मंच पर आने का अवसर प्रदान किया। आज की सभा की अध्यक्ष करते हमारे सर्वोच्च चौहान जी, उनको भी मैं धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने हमें एक जीने की दिशा प्रदान की संविधान के दायरे में। 1950 से पहले ऐसा कुछ नहीं था। मैं अपने OS चौहान जी को मंच पर बुलाना चाहूँगा और हमारे MP साहब OS चौहान जी BBC कमांडर से विश्राम सावधान। नहीं बाबू, झंडा ले रहा हूँ। हाँ, और फिर अष्टगान चालू होगा। शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मांगे, गाहे तव जय गाथा, जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय 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 जय। मैं बुलाना चाहूँगा अपने दोस्त सुफियान को, जो भी इनके विचार है 26 जनवरी को उपलक्ष्य में रखते मिस्टर सुफियान। आज 26 जनवरी गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हमारे देश में पहले बहुत नहीं होता था, लेकिन जो भीमराव अम्बेडकर है उन्होंने संविधान लिखा, तो उसके चलते आज 77वां गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है। सबसे पहले मैं अपने सम्मानित साथियों, दोस्तों और छोटे बच्चों को तहे दिल से अभिनंदन करता हूँ कि आप लोग यहाँ पर पधारे और इस झंडा उड़ने से तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। आप सभी को पता है कि आज गणतंत्र दिवस है। गणतंत्र कौन सा दिवस है? 77वां। सभी को पता होगा क्यों मनाया जाता है, पता है? क्योंकि आज हमारे देश का संविधान लागू हुआ था। संविधान लागू, जो संविधान बना था डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी। संविधान बनाना में 18 दिन लगा था और ये बनकर कंप्लीट जो हुआ था 1949 में। लागू करने में इसको पूरा 1 साल लगा। क्यों लगा? जो भी जनता थी, चोरियाँ थी, वो सब और 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ।
संविधान में ऐसा क्या है जो लागू किया? ये हमें समानता का अधिकार देता है, स्वतंत्रता का अधिकार देता है, जिससे हम विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। चाहूँगा अपने CEO OS चौहान जी को ABI और मंच पर गौरव करें। मुझे लगता है इसकी जरूरत है, मैं ऐसे बोल रहा हूँ ज़्यादा अच्छा है। आप सभी को बहुत बहुत बधाई। रिपब्लिक डे है, जिसे सुविधा पता है, और रिपब्लिक डे श्री गणतंत्र दिवस है 77 है। कुछ पॉइंट्स हैं जो मेरे ख्याल से आप सबको जानना बहुत जरूरी है, जिनके बारे में नॉलेज नहीं है। जिस चीज़ को बनाने में 2 साल और 11 महीने और 18 दिन लगे, एक्चुअली में वो है क्या, मेरे ख्याल से बहुत कम लोगों को पता होगा। जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो हमारी खुद की कुछ रूल्स रेगुलेशंस नहीं थे, तो सारे नियम को कंपाइल करने के लिए एक बुक तैयार की गई, जिसके अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी। और उनके बारे में शायद इतनी यूनिक बातें हैं जो आप लोगों को पता ही नहीं होगा। कृष्ण भगवान के बाद वो पहले ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने जो पढ़ाई करने में 8 साल लगते हैं, उन्होंने कंपाइल कर लिया था। लोगों के पास बहुत बहाने होते हैं ना कि मेरे पास अच्छा स्कूल नहीं था, मेरे पास अच्छी चीज़ें नहीं थी। उस बंदे को स्कूल में नहीं आने दिया क्योंकि वो SC था, शेड्यूल कास्ट था, और अभी में और उस टाइम में वो फर्क था, डिवाइड किया गया। एग्जैक्टली मुझे नहीं पता है, लेकिन स्वान एक था जिसमें पंडित चले गए, क्षेत्रीय एक था जिसमें लड़ाइयों के लिए एक अलग ग्रुप बना दिया गया, साफ सफाई के लिए SC और शेड्यूल कास्ट बना दिया गया। लोगों ने उसका, वो 4 भाई थे एक्चुअल में, रियल ब्रदर्स थे वो। बताना इसलिए जरूरी है क्योंकि कई बार चीज़ों को ना बहुत कॉम्प्लिकेशन के साथ दिखाया जाता है। जो स्वर्ण लोग थे, जो पंडित थे, उन्होंने इतना क्राइम और इतना अत्याचार किया लोअर कास्ट के ऊपर कि वो छिन्न भिन्न हुई पूरी व्यवस्थाएं, भगवान के मंदिर में उनकी एंट्री ना होना, बहुत सारी ऐसी चीज़ें। मैं अगर चाहूँ तो पूरा दिन बोल सकता हूँ जितना मैंने स्टडी किया है, पर मुद्दा आज ये नहीं है। मुद्दा है संविधान क्या है और कैसे है। जब देश आज़ाद होता है, कुछ भी आइडेंटिटी नहीं थी, उस आइडेंटिटी को रेक्टिफाई करने के लिए, उसको बनाने के लिए हमने 60 देशों से अलग अलग चीज़ें उठाई। जैसे मैं एग्जांपल दे दूं कि हमें गुलदस्ता चाहिए, तो हम लोगों ने बहुत सारे देशों को R&D किया। टीम 200 लोगों की टीम थी उनके साथ में, अम्बेडकर जी के साथ में, जिसमें मुसलमान भी था, जिसमें चमार भी था, जिसमें छोटा भी था, जिसमें हर कास्ट के लोग थे, 200 लोग थे। और वो लोग थे प्रेस्टीज लोग, जो सुपर माइंडेड थे, जो जिनकी लाइबिलिटी और एजुकेशन एकदम हाई लेवल की थी। उन सब ने मिल करके एक बुक तैयार की, जिसको तैयार करने में लगभग 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगे। 1 साल तक स्पायरिंग की हुई। उसका रीजन क्या था बता देते हैं। अगर चाइना की कोई चीज़ अच्छी है तो वहाँ से उन्होंने चीन उठा के ले आए। पाकिस्तान से उनका तो कोई वजूद ही नहीं था उस टाइम, तो बनाई तभी था। वो रूस, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, हर जगह गए, उन्होंने देखा कि वहाँ की क्या नियम्स अच्छे हैं। जैसे अगर कोई कहीं विदेश में जाकर कोई मतलब रेप कर देता है, मर्डर कर देता है, हाथ काट देता है, तो उसका हाथ कट जाता है। इंडिया ने वो नियम नहीं लिया। इंडिया ने ऐसा रास्ता निकाला कि वो जिंदा भी रहे और चीज़ें ठीक भी हो। संविधान में बहुत सारे छेड़छाड़ हुए, बहुत सारे संशोधन है, बहुत सारी चीज़ें हुई, गलत सही का फैसला आज तक भी चल रहा है, और अभी भी संविधान में करप्शन चलते रहते हैं। पर मैं एग्जैक्टली ये चीज़ बताना चाहता हूँ कि संविधान क्या है। जैसे हम अपनी फैमिली के लिए कोई नियम बना लें, वही सेम नियम देश के लिए बने जो किसी पर्टिकुलर आदमी के लिए नहीं है। वो देश को कुछ अधिकार तैयार किए गए। मौलिक अधिकार 6 हैं हमारे पास, जिनके बारे में कोविड जी ने बताया। और मौलिक अधिकारों में आपको नहीं मिलेगी किसी भी देश में, आप झंडा नहीं लहरा सकते, आप अपने फिल्म के खिलाफ नहीं बोल सकते। बाहर की हम बात कर रहे हैं, यहाँ मोदी को गाली तो घंटा फर्क नहीं पड़ता किसी को। तो ऐसा देश वो हमारा ही है जिसमें हम लोगों को ऐसे अधिकार दिए गए हैं। मैं चाहूँ तो मुसलमान बन सकता हूँ और किसी नहीं बन सकते आप। मैं चाहूँ तो अपने घर में मस्जिद मंदिर बना सकता हूँ और किसी नहीं बना सकते आप। वहाँ के नियम इतने टफ हैं, इतने हार्ड हैं कि आप उनको क्रॉस ही नहीं कर सकते। यहाँ की मीडिया में कुछ भी बोल दो, सोशल मीडिया पे एक पोस्ट डाल दो, आपको मोदी ऐसा है, मोदी वैसा है, मोदी ये कर दिया, मोदी वो कर दिया। लेकिन अगर चाइना में उस नियम के खिलाफ बोल दोगे सब भी, तो आपको अपनी वैल्यू खत्म कर दिया जाए। मुझे भी 2 से 3 मिनट। एक और बात, वहाँ की न्यूज़ जो पब्लिश होती है, हमारे यहाँ फुल अथॉरिटी है कि हम इस तरह कुछ छाप देते हैं। हम किसी के बारे में कुछ बोल सकते हैं, बाहर ऐसा नहीं होता है। वहाँ वही छपेगा जिनका रहना चाहेगा, जो मुताबिक चाहेगा। खैर कॉम्प्लिकेशन में नहीं जाकर क्लोज करने चीज़ों को मेरे कहना मतलब है, संविधान आपको 6 चीज़ें देगा। आप कुछ भी नहीं, आपको लाइबिलिटी है, आप कुछ भी कर सकते हैं। आप स्वतंत्र नहीं जाने के लिए आपके पास वो चीज़ें हैं, संपत्ति का अधिकार आपका है। आपके बाप ने जो आपको दिया है वो आपका है, उनको छीन नहीं सकता।
टोटल 6 अधिकार हैं, आप चाहोगे तो पढ़ लेना। और मैंने पिछले कुछ में ये सीखा है कि आपको एजुकेशन लेना बहुत ज़रूरी है। पहले मुझे लगता है पढ़ाई कोई मायने नहीं रखती, लेकिन आपको सही और गलत का फैसला करने के लिए एजुकेशन आपको मैटर करती है। एक टाइम के बाद आपको समझ में आता है, अगर आपने नहीं स्टडी किया है तो आप गलत चीज़ें पास कर देते हो। सुनी हुई बातें रॉन्ग मैसेज देती है लोगों को, वो गलत बता दूंगा। लेकिन अगर आप ठीक से फोकस करेंगे और चीज़ों पालन नहीं करेंगे तो आप जरूर कामयाब बनेंगे। अगर अच्छी चीज़ें पास करोगे, आप क्या है मैटर ये नहीं करता, आप आगे क्या दे रहे हो वो मैटर करता है। तो मेरे ख्याल से बहुत टाइम चला जाएगा जब मैं इतना ज़्यादा लिखने के जाऊँगा। बी यूनिक, बी परफेक्ट। और 77वां हमारा रिपब्लिक डे है। संविधान आपको पता है कैसे काम करता है, कैसे चीज़ें होती है, कानून क्या है, रेप के लिए क्या है, चोरी के लिए क्या है, वो सारे नियम उसमें धाराएं सारी बनाई गई हैं। मैं कहता हूँ कि अपनी ज़िंदगी के भी नियम बनाएं, आपके रूल्स रेगुलेशंस होने चाहिए जिनमें कोई भी इंटरफेयर ना करे। ये आपकी ज़िंदगी है, अपनी तरीके से जिए, खुश रहें, अपने नियम बनाएं, उनको फॉलो करें, ज़िंदगी में आगे बढ़ें। धन्यवाद। सर ने बहुत अच्छी बात कही और इन्हें हम अपने जीवन में भी लागू करेंगे। और मैं अब अपने पीएम साहब को बुलाना चाहूँगा, ये भी मंच पर आए और 2 शब्द कहें। आजा आजा। जी नमस्कार। जो कि हमारे लिए बहुत स्वतंत्र रहने के लिए, आज़ाद रहने के लिए मनाया गया है। हम अपने तरीके तौर तरीके के हिसाब से रह सकते हैं। तो हम 26 और तो मुझे अपने ग्राम देता हूँ करना चाहता है तो वो कर सकता है। छोटी सी एक प्रेजेंटेशन है, वीडियो में करेंगे। चलो किसी को कुछ कहना है? आई थिंक सो। हैंड ओवर टू। पानी ना हो तो नदियाँ किस काम की, आंसू ना हो तो आंखें किस काम की, दिल में अगर धड़कन ना हो तो दिल में धड़कन ना हो तो धड़कन किस काम की, और हम वतन के काम ना आए तो ये जवानी किस काम की। वाह।